अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो हर वक्त अपने आप को और अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं और ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, तो आपको शायद और बाकी लोगों के बारे में जानने की ज़रूरत है। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम के आगे आपको अपनी खुद की प्रॉब्लम बहुत छोटी दिखाई दे। ये है हेल एल्रोड। साल 1999 में जब वो 20 साल के थे तो उस वक्त उनकी लाइफ एक बहुत ही अच्छे पेस पर चल रही थी। वो अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन चुके थे और इतना पैसा वो वहाँ से कमा पा रहे थे जितना कि उन्होंने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था। एक केयर करने वाली गर्लफ्रेंड थी और हर वक्त सपोर्ट करने वाली एक फैमिली भी। लगभग हर चीज़ वो एंजॉय कर रहे थे जो वो अपनी लाइफ से चाहते थे। फिर एक दिन जब वो एक स्पीच देकर अपने घर पर वापस लौट रहे थे तभी अचानक एक फुल लोडेड ट्रक जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, उसने हेल की कार में एक जोरदार टक्कर मार दी। वो टक्कर इतनी ज़्यादा जोरदार थी कि वो अपनी कार में ही बुरी तरह से दब चुके थे। जब रेस्क्यू टीम वहां उनकी मदद के लिए पहुंची तो उन्होंने ये देखा कि उनकी सांसें अब बंद हो चुकी हैं, वो मर चुके हैं। लेकिन ठीक 6 मिनट बाद एक मिरेकल हुआ और उनकी सांसें दोबारा से चलने लगीं। इसके बाद उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी बॉडी पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, उनकी 12 हड्डियां टूट चुकी थी और ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। वो जिंदा तो बच गए थे पर बावजूद इसके वो 6 दिनों तक कोमा में रहे। 7वें दिन जब उनको होश आया तो डॉक्टर्स ने उनसे ये साफ कह दिया कि हेल अब तुम कभी चल नहीं पाओगे और तुमको पूरी जिंदगी इसी व्हील चेयर पर ही गुजारनी होगी। ये सुनने के बाद हेल के माइंड में भी सेम वही थॉट आया जो कि यूजुअली सभी के माइंड में आता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब हेल के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर जिंदगी भर वो अफसोस करते या फिर वो इन सब को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में दोबारा से कम बैक करने की कोशिश करते। एंड ऑब्वियसली उन्होंने सेकंड ऑप्शन ही चुना। वो अपनी इस हालत के बावजूद भी बहुत खुश रहने लगे, इतना खुश कि डॉक्टर्स भी ये मान रहे थे कि उनको एक और सदमा लग चुका है। लेकिन इस छोटी सी थॉट प्रोसेस ने उनको इतना पॉजिटिव बना दिया था कि वो 2 गुना स्पीड से रिकवर होना शुरू हो गए और सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने डॉक्टर्स को गलत साबित किया और व्हील चेयर को छोड़कर पैरों पर चलना शुरू कर दिया। और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया जिसने उनको सच बहुत हेल्प करी अपनी लाइफ में वापस से कम बैक करने के लिए। और ये कम बैक इतना इफेक्टिव था कि जिस हेल एल्रोड से डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि तुम अब कभी चल नहीं सकते, वही हेल एल्रोड साल 2008 में 52 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में भागे, जो हर एक नॉर्मल इंसान के लिए कर पाना भी आसान नहीं है। इन 6 मॉर्निंग हैबिट्स को उन्होंने अपनी लिखी हुई बुक द मिरेकल मॉर्निंग में मेंशन किया है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप भी अपनी मॉर्निंग को काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग अगर आपकी प्रोडक्टिव होगी तो ऑटोमेटिकली पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव ही जाएगा। अब क्योंकि ये 6 के 6 स्टेप्स काफ़ी इफेक्टिव थे तो इसीलिए हेल एल्रोड ने इनको कंबाइन करके एक वर्ड का रूप दे दिया जो कि था सेवर्स, यानी कि साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग। तो चलिए 1 बाय 1 इन सभी का मतलब समझते हैं। एस यानी कि साइलेंस। जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और हमारी आंखें खुलती हैं तो इमीडिएटली हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और उसमें अनलिमिटेड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और ये थॉट्स 95% उसी एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं जो एक्टिविटी हम पिछली रात सोने से पहले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछली रात आप किसी टेंशन में सोए थे तो सुबह उठने के बाद भी आपको वही टेंशन फिर से होना शुरू हो जाएगी। या फिर अगर आप रात में सोशल मीडिया यूज़ करके सोए थे तो आँख खुलते ही आपको फिर से सोशल मीडिया यूज़ करने का मन करने लगेगा। आई होप इन बातों को आपने खुद से भी रिलेट किया होगा। बट हेल एल्रोड कहते हैं कि इस तरह मॉर्निंग की शुरुआत करना आपके पूरे दिन को लेजी और अनहैप्पी बना सकता है। इसके बजाय आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो उठने के बाद आपके ब्रेन को रिलैक्स फील कराए। अब वैसे तो हेल इसके लिए मेडिटेशन को सजेस्ट करते हैं, बट अगर आपको मेडिटेशन करना उतना खास पसंद नहीं है तो आप अपने दिन की शुरुआत एक ग्रेटिट्यूड से कर सकते हैं। जैसी भी कंडीशन में अभी आप हैं, इस दुनिया में हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो आज भी आपसे कहीं ज़्यादा बुरी कंडीशन में हैं और मुश्किल से ही अपनी लाइफ में सरवाइव कर पा रहे हैं। तो जैसे ही सुबह में आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले आपको थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाना है और जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उन गॉड को आपको दिल से थैंक्स कहना है। उन्होंने आपको उन हज़ारों लाखों लोगों से ज़्यादा अच्छी लाइफ दी है। ए यानी कि अफर्मेशन। मोहम्मद अली जब इतने फेमस बॉक्सर बने भी नहीं थे पर फिर भी वो अपने आप से हर रोज़ एक बात ज़रूर बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर उनकी इसी सोच ने उनको अंदर से इतना पॉजिटिव बना दिया कि एक टाइम पर आकर वो ग्रेटेस्ट बन ही गए। हाँ, ये बात भी सही है कि उन्होंने इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है, बट ये हार्डवर्क पॉसिबल भी इसी सोच की वजह से ही हो पाया है।
इमेजिन कीजिए किसी से हारने के बाद अगर वो ये सोचकर बैठ जाते कि मैं एक अच्छा बॉक्सर नहीं बन पाऊंगा, तो मोहम्मद अली नाम का फेमस बॉक्सर आज हमें शायद ही देखने को मिलता। और सेम यही चीज़ हेल एल्ड्रॉड ने भी अपनी लाइफ में अप्लाई की। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उनकी लाइफ अब बर्बाद हो चुकी है, अब वो किसी लायक नहीं बचे। अपने ब्रेन में उन्होंने हर वक्त ये सोचा कि मैं डॉक्टर की बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा, एंड एट द एंड उन्होंने ये प्रूव भी करके दिखाया। तो सिर्फ एक पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसीलिए अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लाने की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर दें। वी यानी कि विजुअलाइजेशन। ये पॉइंट पिछले पॉइंट से थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट इसमें आपको अपने आप से कुछ कहने की बजाय अपने आप को उस मोमेंट में इमेजिन करना है जो भी आप अचीव करना चाहते हो। एग्जाम्पल, आर्नोल्ड से जब एक इंटरव्यू में उनकी सक्सेस के पीछे का उनसे राज पूछा जाता है, तो इस पर वो ये बताते हैं कि मैं शुरू से अपने आप को एक बड़े लेवल पर ही इमेजिन करता आया हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बस इतना इनफ है। मैं बड़ा और बड़ा इमेजिन करता रहा, जिसका नतीजा ही ये निकला कि मैं आज इस लेवल पर हूँ। अब देखो, इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आपके किसी भी गोल को अचीव करने में। क्योंकि जब भी आप अपने आप को उस मोमेंट पर इमेजिन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आपको बार बार इनकरेज करता है उस गोल को अचीव करने के लिए, और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेना शुरू कर देते हो। हेल भी जब उस हॉस्पिटल की चार दीवारी में लेटे हुए थे तो वहाँ भी वो अपने आप को इस तरह इमेजिन करते थे कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हों और उनको कुछ हुआ ही ना हो। और यही चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से फिट हो गई कि वो 2 गुना स्पीड से रिकवर होने लगे। वेल, इसका अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो आपने बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि इतना लोग कोरोना वायरस से नहीं मरे जितना लोग उसकी दहशत से मर गए। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि जो चीज़ आप अपने ब्रेन में इमेजिन करने लगते हो वो आज नहीं तो कल आपके साथ हो ही जाती है। तो ये है विजुअलाइजेशन की पावर, एंड इसी पावर को आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ई यानी कि एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाएं और हैवी वर्कआउट करें। सुबह उठकर आप सिर्फ पुशअप्स और जंपिंग जैक्स भी लगा लेते हैं तो ये भी आपके लिए इनफ होगा। बट द मेन पॉइंट इज आपकी सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आपको सच कई बेनिफिट्स दे सकती है। आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में, हेल्थ को एनहांस करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में, एंड सो ऑन। तो एक हेल्दी और अच्छी लाइफ को मेंटेन करने के लिए सुबह में थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यानी कि रीडिंग। अब ये रीडिंग कोई न्यूज़पेपर वाली रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग है अपने आप को इम्प्रूव करने वाली रीडिंग, जिसे 90% लोग डेली करते हैं। इससे उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं, जिसको अप्लाई करके वो सक्सेसफुल और ज़्यादा सक्सेसफुल होते चले जाते हैं, क्योंकि वो बुक्स के अंदर उन लोगों से सीखते हैं जो ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर चुके हैं। तो मेक श्योर ये हैबिट भी आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप आने वाले कामों में मिस्टेक्स करने से बचे रहें। एंड एस से आता है स्क्राइबिंग यानी कि लिखना। अब देखो, दिन भर में हमारे ब्रेन के अंदर हज़ारों थॉट्स घूमते हैं, जिनमें से कुछ नए आइडियाज़ भी होते हैं, पर क्योंकि हम उनको कहीं पर नोट डाउन नहीं कर पाते तो वो आते हैं और चले भी जाते हैं। रीज़न, हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो एक टाइम में सिर्फ एक चीज़ पर ही ज़्यादा फोकस कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी न्यू आइडिया को उसी टाइम पर नोट डाउन कर लेते हैं तो आगे चलकर वो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए हर वक्त एक डायरी रख पाना मुश्किल हो, तो उसकी जगह आप अपने फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना कब कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब बातें मैंने आपको हेल एल्ड्रॉड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से बताई हैं। इस बुक में इससे रिलेटेड और भी ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जो आपकी मॉर्निंग को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देंगी। तो अगर आप इस बुक को अभी परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो, एंड इसी तरह मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।